कल्पना कीजिए आप 15 साल पहले इंटरनेट क्रांति की शुरुआत में होते। तब लोगों की नजरें केवल बड़ी आईटी कंपनियों पर थी, लेकिन असली संपत्ति कई बार उन कंपनियों ने बनाई जो इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही थी। आज कुछ वैसा ही दौर देखने को मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के साथ। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, हर सेकेंड अरबों डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, एआई मॉडल तेजी से ट्रेंड हो रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग बढ़ रही है और डिजिटल पेमेंट्स लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। इस पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ है डेटा सेंटर। ये वही विशाल डिजिटल कारखाने हैं जहां डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। भारत भी इस क्रांति के केंद्र में आता हुआ दिख रहा है। हाल ही में कई बड़े निवेशों और विस्तार योजनाओं ने यह साफ संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के प्रमुख डेटा सेंटर हब्स में शामिल हो सकता है। देश की डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक कई गुना बढ़ने का अनुमान है और बड़े घरेलू तथा विदेशी समूह इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, अगर डेटा सेंटर उद्योग इतना बड़ा अवसर है तो क्या डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियों में ही निवेश करना जरूरी है? तो जवाब है नहीं। कई अनुभवी निवेशक मानते हैं कि किसी भी बड़े औद्योगिक या तकनीकी बदलाव में सबसे ज़्यादा स्थिर और लंबी अवधि का फायदा अक्सर उन कंपनियों को मिलता है जो इस पूरे इकोसिस्टम को जरूरी सेवाएं और उपकरण उपलब्ध कराती हैं। इसे ही प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कहा जाता है, यानी सीधे डेटा सेंटर ऑपरेट पर दांव लगाने की बजाय उन कंपनियों को पहचानना जो बिजली, कूलिंग, केबल, बैकअप पावर और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो चलिए आज ऐसे ही 5 बड़ी कंपनियों के बारे में जान लेते हैं जो भारत के बढ़ते एआई और डेटा सेंटर इकोसिस्टम में लंबे समय तक फायदा उठा सकते हैं। तो पहली कंपनी है वेलिएंट कम्युनिकेशन। डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका निभाती है। कंपनी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े एडवांस सॉल्यूशन प्रदान करती है जो डेटा सेंटर के सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इससे प्रोडक्ट्स में राउटर्स, इंडस्ट्रियल स्विचेज, सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम और सिक्योर नेटवर्किंग इक्विपमेंट शामिल हैं। जैसे जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा टैरिफ तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे सुरक्षित और तेज नेटवर्किंग की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में वेलिएंट कम्युनिकेशन इस पूरे इकोसिस्टम का एक मजबूत बैकबोन प्ले बनकर उभर सकती है। दूसरी कंपनी है KRN हीट एक्सचेंजर, डेटा सेंटर कूलिंग का बड़ा खिलाड़ी। जब लोग डेटा सेंटर की बात करते हैं तो उनका ध्यान अक्सर सर्वर और कंप्यूटर पर जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डेटा सेंटर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है हीट मैनेजमेंट, यानी गर्मी को नियंत्रण रखना। एआई आधारित सर्वर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अत्यधिक गर्मी पैदा करते हैं। यदि सही कूलिंग व्यवस्था न हो तो पूरे सिस्टम की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि डेटा सेंटर के कुल ऊर्जा खर्च का बड़ा हिस्सा कूलिंग पर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद है वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर्स। यदि डेटा सेंटर को एक डिजिटल फैक्ट्री माना जाए तो बिजली इसका ईंधन है। 1 सेकंड के लिए भी बिजली आपूर्ति बाधित होने पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि डाटा सेंटर को अत्यधिक विश्वसनीय पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और ट्रांसफार्मर इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर्स भारत की प्रमुख ट्रांसफार्मर कंपनियों में गिनी जाती है और अपनी क्षमता विस्तार योजनाओं पर भी काम कर रही है। भारत में डेटा सेंटर क्षमता लगातार बढ़ने के साथ बिजली वितरण और हाई वोल्टेज उपकरणों की मांग भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि वोल्टैम्प को कई निवेशक डेटा सेंटर थीम का लाभार्थी मानते हैं। इसके बाद है पॉलीकैब इंडिया, डिजिटल दुनिया की नसें। हर डेटा सेंटर में हजारों किलोमीटर वायरिंग और केबलिंग का उपयोग होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग और बैकअप सिस्टम को जोड़ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले केबल जरूरी होते हैं। पॉलीकैब इंडिया इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में शामिल है। डेटा सेंटर निर्माण में तेजी आने का सीधा असर केबल और वायर उद्योग की मांग पर पड़ सकता है। भारत में अगले कुछ वर्षों में डेटा सेंटर क्षमता में कई गुना वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में केबल कंपनियों के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। यहाँ पर की इंडस्ट्री और RR केबल को भी फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। इसके बाद है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, बैकअप पावर का भरोसेमंद नाम। डेटा सेंटर उद्योग में एक सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है, डाउन टाइम इज अनएक्सेप्टेबल, यानी सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि प्रत्येक डेटा सेंटर में मजबूत बैकअप पावर सिस्टम लगाया जाता है। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर सेकेंडों के भीतर जनरेटर सक्रिय हो जाते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन इसी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। कंपनी विभिन्न क्षमता वाले जनरेटर्स बनाती है और देश भर में उसकी मजबूत उपस्थिति है। डेटा सेंटर विस्तार के साथ बैकअप पावर और सॉल्यूशन की मांग बढ़ने की संभावना है, जिसका लाभ इस कंपनी को मिल सकता है। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड को भी फायदा
मिल सकता है। अब सवाल है कि आखिर डेटा सेंटर थीम इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? तो इस सवाल का जवाब आंकड़ों में छिपा है। भारत में डेटा सेंटर क्षमता आने वाले वर्षों में कई गुना तक बढ़ सकती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार देश की कुल क्षमता 2030 तक 5 से 8 गीगावाट के आसपास पहुंच सकती है। बड़े घरेलू समूहों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी अरबों डॉलर का निवेश करने की तैयारी में हैं। अब सवाल है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो डेटा सेंटर थीम बेहद आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन केवल किसी लोकप्रिय थीम के आधार पर निवेश करना समझदारी नहीं होगी। निवेशकों को कंपनी के वैल्यूएशन, मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कर्ज लेवल, रिटर्न रेशियो और ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी जैसी बातों का भी विश्लेषण करना चाहिए। यह भी जरूरी है कि किसी एक थीम या सेक्टर में अत्यधिक निवेश न किया जाए। डेटा सेंटर और एआई से जुड़ी कंपनियां लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव भी हमेशा बना रहता है। इसलिए निवेश सोच समझ कर करें। इसके साथ ही डेटा सेंटर और एआई से जुड़ी कंपनियों के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।